और इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1,94,720 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 442 की जान गई। हालांकि इस दौरान 60,406 लोग ठीक भी हुए। इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,60,05,510 हो गए हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 9,55,319 हो गई है। देश में कोरोना का कोहराम है। 24 घंटे में करीब 2 लाख नए मामले सामने आ चुके हैं, 1,94,720, और ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 4,868 तक पहुंच चुके हैं। तो लगातार बढ़ता हुआ देश में कोरोना का आंकड़ा, सिर्फ 24 घंटे की बात की जाए तो 1,94,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक नजर राजस्थान में कोरोना के बढ़ते कहर। सिर्फ राजस्थान में 24 घंटे में 6,386 नए मामले सामने आए, 4 की मौत हुई। नागौर, जयपुर, अलवर, अजमेर में एक एक मौत हुई। सबसे ज्यादा जयपुर में 2,166 नए मामले सामने आए। राजस्थान में एक्टिव केस का आंकड़ा फिलहाल 30,597 बना हुआ है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है। 7 जनवरी को 3,300 केसेस, 8 जनवरी को 4,108, 9 जनवरी को 5,660, 10 जनवरी को 6,095, 11 जनवरी को 6,366 मामले सामने आए, यानी कि 5 दिनों में 25,529 मामले सामने आ चुके हैं। ये पिछले 5 दिनों का आंकड़ा है, जिसमें संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ी है। और भरतपुर में कोरोना का विस्फोट हुआ। बयाना में भी कोरोना का विस्फोट हुआ। स्कूल स्टाफ के 41 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हुए। कुल 50 सदस्यों के सैंपल लिए गए थे। पहली लहर में एपिक सेंटर बना था बयाना। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यह मामला है। एक साथ स्कूल स्टाफ के 41 सदस्य पॉजिटिव आए हैं। कुल 50 सदस्यों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 9 को छोड़कर बाकी सभी पॉजिटिव पाए गए। ये भरतपुर के स्कूल का मामला है। एक साथ ये मरुधरा में कोरोना से कोहराम। जब 50 लोगों के सैंपल लिए गए तो उसमें 41 स्कूल में स्टाफ के लोग पॉजिटिव आए। लगातार बढ़ता हुआ मामला। ये भरतपुर में जहां पर 41 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जयपुर से सौरभ ग्रस्ती और कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर की तरफ। सौरभ, आंकड़े लगभग दोगुने होते जा रहे हैं और साथ साथ में ओमिक्रॉन भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर जयपुर के लिहाज से पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें सौरभ, तो क्या मामूली कमी आई है या अभी भी हर अगले दिन जो है वो मामले डबल हो रहे हैं? सौरभ, देखिए, पिछले कुछ दिनों से तो लगातार डबल हो रहे थे मामले, लेकिन कल जो है वो कुछ मामलों में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। परसों जिस प्रकार से 2700 से अधिक मामले सामने आए, तो कल 2100 नए मामले सामने आए। तो ये बताता है कि कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है। चाहे उसके लिए
लोगों की जागरूकता कहें या फिर सरकार की सख्ती कहें, अब जो है वो मामले कुछ कम हुए हैं और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में और भी मामले जो है वो कम इस लिहाज से हो सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस और नए साल पर जिस प्रकार से संक्रमण तेजी से फैला था, बिल्कुल। संभवतः उसका पीक जो है वो आ चुका है और अब जो है वो मामलों में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है। लेकिन इस दौरान ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि लगातार मास्किंग जो है वो की जानी चाहिए और बेवजह जो है लोग इधर उधर घूमते हैं, उस पर अगर अंकुश लगेगा तो यकीनन जो है वो आने वाले दिनों में कंट्रोल जो है वो हो सकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि कई लोग अभी भी इस पूरी तरह से अवेयर जो है वो नहीं है और जिस प्रकार से ये बात सामने आई है कि 90% मामले जो है वो ओमिक्रॉन के ही हैं, तो ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेजी से फैलता है बनिस्बत डेल्टा की, तो मामले जो है वो और भी बढ़ सकते हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि अभी भी जो मरीजों की स्थिति नॉर्मल बनी हुई है और किसी प्रकार से उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं होना पड़ रहा है, ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, नॉर्मल दवाइयों से भी वो रिकवर हो रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी राजस्थान में फिलहाल कम बनी हुई है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अभी किसी भी प्रकार की दिक्कतों का जो सिलसिला है वो नहीं शुरू हुआ है। हालांकि केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ जोधपुर से रंजन दवे भी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। रंजन, आंकड़ों में बढ़त बरकरार है, मामूली कमी आई है, और अगर जोधपुर के रिकवरी रेट की बात की जाए तो आंकड़े क्या कहते हैं? जी, निश्चित तौर पर आंकड़ों की जो अगर बात की जाए तो 700 से ज़्यादा का संख्या पॉजिटिव रोगियों की आया है। बीते दिन जो रिपोर्ट्स आई है उसके अनुसार उसके बीते दिन लगातार 600 से बाहर आए हैं। फीसद के हिसाब से बात की जाए तो जोधपुर है जो कोटा के बाद में आ रहा है, जयपुर से आगे है। लगातार सरकार की ओर से जो गाइडलाइन दी जा रही है उसकी पालना के लिए बीते दिन भी हमने देखा कि जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर सड़कों पर निकले, लोगों से आग्रह किया, क्योंकि नई गाइडलाइन थी, उसकी पालना के तहत पहला दिन था और समझाइश के तहत प्रयास किए गए। और ये भी बताना चाहूँगा कि जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम जो है वो लगातार है जो कार्रवाई भी कर रही है। चालान की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं सख्ती के माध्यम से भी संदेश देने का प्रयास किया गया है। ऐसे में उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आम जनता को समझ आएगी, क्योंकि बीते दिन भी जिस तरीके का घटनाक्रम रहा उसमें रोगियों की संख्या कहीं ज़्यादा है। 700 का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि लोग हैं जो अस्पतालों में नहीं, घर में ही अपना इलाज ले रहे हैं। अस्पतालों की बात करें तो कुछ मरीज एम्स में भर्ती हैं और 20 से 25 मरीज जोधपुर के मथुरा दास माथुर गांधी अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। तो ये ज़रूर एक राहत की बात है। बार बार सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है, जिला प्रशासन इस पर लगा है, नगर निगम की टीम लगी है, चिकित्सा प्रशासन ये भी अपना प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि लोगों को समझाइश के द्वारा अपील की जा रही है कि आप घर पे रहें और किसी तरह की कोताही ना बरतें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, जिससे कि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। जी, कोटा की तरफ रुख करते हैं। कोटा से हमारे साथी योगेश त्यागी भी बने हुए हैं। योगेश, कोटा के आंकड़े क्या कह रहे हैं और वहां की रिकवरी रेट क्या कहती है? क्या लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस आई है लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए? योगेश। आसिफ, अगर बात कोटा की जाए तो 446 कल की तारीख में जो नए पेशेंट आए हैं 1329 एक्टिव केस कोटा में हो चुके हैं। लेकिन वहीं अगर रिकवरी की बात की जाए तो कल 26 जो मरीज हैं वो रिकवर भी हुए हैं और अभी आज की डेट की अगर बात की जाए तो कोटा में जो अस्पतालों में एडमिट है वो कुल 24 मरीज हैं। 24 मरीज अस्पताल में एडमिट हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये चीज़ दिख रही है कि जो मरीज़ हैं वो कम अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि उनका इलाज घर पर ही हुआ जा रहा है, घर पर क्वारंटाइन किया जा रहा है उनको, और जो दवाइयां हैं उन्हीं से जो उनको इलाज जो है वो भरपूर मिल रहा है। तो अस्पताल में एडमिट होने की नौबत यहाँ पर कम आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस की जहाँ तक हम बात करें तो अवेयरनेस इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि लोग अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि हमें वैक्सीन लग चुकी है और इसकी मारक क्षमता जो है, कोरोना वायरस जो है अभी का ओमिक्रॉन, उसकी मारक क्षमता कम है, उससे नुकसान कम हो रहा है। तो लोग उस चीज़ को लिए निश्चिंत हो गए हैं कि अब हमारा क्या कुछ हो जाएगा या कोरोना से हमें क्या नुकसान हो जाएगा, वो उस चीज़ को लोग समझ नहीं रहे हैं। और अभी भी मास्क
और 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं कोटा में। और जहां तक यानी योगेश, अगर बाजारों साफ की तौर बात पर है तो देखा जाए तो भले ही आंकड़े कितने भी बढ़ जाएं, लगातार जो है वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस नहीं आई है। बाजारों में वही तादाद है और जो कोविड गाइडलाइंस है उसकी पालना करते हुए भी लोग जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। भरतपुर से दीपक पुरी भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, केवल एक स्कूल के अंदर 50 टेस्ट किए गए जिसमें से 41 लोग पॉजिटिव आए। भरतपुर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है। बावजूद इसके क्या लोगों में अवेयरनेस आपको नजर आ रही है भरतपुर में? बिल्कुल आसिफ, अगर लोगों की अवेयरनेस की बात की जाए तो लोग बिल्कुल जो है लापरवाह नजर आ रहे हैं और इस लापरवाही का खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब कोरोना केसों की संख्या जो है भरतपुर में 959 हो गई है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कल जो केस है वो 365 केस सामने आए थे, जिसमें एक ही स्कूल में जो है बयाना में की बात की जाए तो 41 जो स्टाफ वहाँ का था मौजूद 50 लोगों की सैंपलिंग कराई गई थी, जिसमें से 41 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे। तो लोगों की जो लापरवाही है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो कैमरे को देख करके और जो है मास्क लगाते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? दुकान में जा रहे हैं। तो देखिए भागते हुए लोग जो है नजर आते हैं। आपने मास्क नहीं लगा रखा कैमरे लगा तो रखा भैया। तो कैमरे को देख के मास्क लगाया। तो कहीं ना कहीं आसिफ, ये इस तरह की जो लापरवाही है ये जो है कोरोना संक्रमण की जो चैन है उसकी रफ्तार को जो है बढ़ा रही है और पुलिस जो है बिल्कुल दीपक, साफ तौर पर देख रहे हैं कि आंकड़े किस कदर बढ़ रहे हैं और ताज्जुब की बात यह है कि पूरे देश ने दूसरी लहर के दौरान ऐसा डरावना दृश्य देखा था। बावजूद इसके जो लोग हैं वो संभलने के लिए तैयार नहीं हैं, गाइडलाइन की पालना करने के लिए तैयार नहीं हैं और रोज बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर ये सोचने पर मजबूर नहीं है कि अगर पालना नहीं की गई तो ये बीमारी उनके दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। आप चारों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी